यह बीपीएससी का प्रीवियस पेपर का यह क्वेश्चन है, जिसमें से आपका 6 to 8 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो आपका जीके जीएस 40 नंबर का जो पूछा जाएगा उसमें से भी आपका यह इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है वह आपका प्रीवियस पेपर मिलता जुलता ही रहता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है, तो ऑप्शन ए है टैकोमीटर, बी ऑप्शन है स्फेग्नोमैग्नोमीटर, सी ऑप्शन है एक टी मीटर और डी ऑप्शन है बैरोमीटर। तो यह आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी 2007 में। तो यह आपका जो क्वेश्चन है कि रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है, उसे कहते हैं, बी ऑप्शन है आपका स्फेग्नोमैग्नोमीटर। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं? ऑप्शन ए है एनीमोमीटर, बी ऑप्शन है कोलोरीमीटर, सी ऑप्शन है लक्स मीटर और डी ऑप्शन है अल्टीमीटर। तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग को जो प्रयोग करते हैं वह आपका सी ऑप्शन सही है, लक्स मीटर। ठीक है, लक्स मीटर। तो देखिए यह क्वेश्चन आपको लगा कि नया है, ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तो बीपीएससी में इसी तरह का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन कि रडार उपयोग में आता है, रडार किस में उपयोग में लाया जाता है? ए ऑप्शन है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, बी ऑप्शन है ध्वनि तरंगों को परिवर्तन कर वस्तुओं को पता लगाने में, सी ऑप्शन है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, डी ऑप्शन है वर्षा करने वाले बालों का पीछा करने में। तो 34 का जो ऑप्शन में जो सी ऑप्शन सही होगा कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं को स्थिति को पता करने के लिए किया जाता है रडार का प्रयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। जो भूकंप से पूछा गया या बीपीएससी में 1 to 5 में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया प्रीवियस में, आप देख लीजिएगा प्रीवियस 1 to 5 में पीआरटी में पूछा गया भूकंप के बारे में। ठीक है, तो भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ए ऑप्शन है रिएक्टर पैमाने पर, बी ऑप्शन है केल्विन पैमाने पर, सी ऑप्शन है डेसिबल में और डी ऑप्शन है पास्कल में। तो भूकंप की तीव्रता जो नापते हैं वह आपका है ऑप्शन वह किसमें मापते हैं? तो आपको मापा जाता है भूकंप की तीव्रता, तो यह आपका मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि रिएक्टर पैमाने नापने के लिए प्रयोग होता है। अब किस चीज़ का यह प्रयोग पूछ दिया कि रिएक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ध्वनि की गति को, बी ऑप्शन है प्रकाश की गति को, सी हमारा ऑप्शन है भूकंपीय लहरों का आयाम और डी ऑप्शन है ध्वनि की तीव्रता। तो अभी हमने देखा कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो भूकंप से हम लोग रिएक्टर पैमाने का जो भूकंपीय लहरों का प्रयोग करते हैं वह रिएक्टर पैमाने के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भूकंप मापी यंत्रों में से भूकंपी मापी यंत्रों कौन सा है? कि भूकंप मापी यंत्र इनमें से कौन सा है? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ऑप्शन ए है कैस्कोग्राफ, बी ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, सी ऑप्शन है गीगर काउंटर और डी ऑप्शन है रेन गेज। तो 39 का जो ऑप्शन हमारा होगा वह सिस्मोग्राफ होगा। ठीक है, कि भूकंप यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ आपका भूकंप मापी यंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सिस्मोग्राफ, बी ऑप्शन है सिस्मोग्राफ। ठीक है, यहाँ सिस्मोग्राम लिखा हुआ है, ग्राम। ठीक है, यहाँ सिस्मोग्राफ है। अगला है सी ऑप्शन सिस्मोस्कोप, डी ऑप्शन है सिस्मोमीटर। ठीक है, तो हम लोग किस चीज़ से मापते हैं? तो हमारा बी ऑप्शन ग्राफ से मापा जाता है, ग्राम से नहीं। ठीक है, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? ऑप्शन ए है सिस्मोग्राफ के द्वारा, बी ऑप्शन है स्टेथोस्कोप के द्वारा, सी ऑप्शन है क्रोमोग्राफ के द्वारा, डी ऑप्शन है पेरिस्कोप के द्वारा। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो आपका जो मापा जाता है वह सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। ए ऑप्शन है हृदय की धड़कन को, बी ऑप्शन है वायुमंडल का दाब को, सी ऑप्शन है भूचाल को और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन है भूचाल को। ठीक है, भूकंप को यहाँ पे सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है, भूचाल को। अगला है कि यह सुमेलित करना है कि कौन सा यहाँ पे सुमेलित सही होगा। ठीक है, तो भूकंप जो ऑप्शन हमारा दिया गया है कि कौन कौन से यहाँ पे होगा ऑप्शन में। ठीक है, तो देखिए भूकंप का आपका होगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, ऊंचाई का आपका होगा अल्टीमीटर। ठीक है, और आपका विद्युत धारा एमीटर इसका प्रयोग करते हैं, और आपका प्रतिरोध ओम का है। तो यह ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला है कि सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, सही सुमेलित कीजिए, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा है फैदोमीटर किस में करते हैं, तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। और हाइग्रोमीटर है वह वायुमंडलीय आर्द्रता लगा रहेगा। ठीक है, और अल्टीमीटर जो है वह ऊंचाई के लिए। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला है कि फैदोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए, अभी हम लोग देखे हैं कि फैदोमीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है। ए ऑप्शन है भूकंप में, बी ऑप्शन है वर्षा में, सी ऑप्शन है समुद्र की गहराई और डी ऑप्शन है ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, तो हम लोग अभी सी ऑप्शन देखें कि फैदोमीटर है वह हमारा समुद्र की गहराई को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला है कि आपका मिलान करना है सूची ए और सूची बी में। ठीक है, कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे जो एमीटर का किस में जाएगा, तो एमीटर का आपका जाएगा जो है वह आपका थर्ड में। ठीक है, मीन्स वायु वेग में। ठीक है, वायु वेग में आपका जाएगा। अगला है कि सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ भूकंप में आपका होगा। और बैरोग्राफ, ठीक है, बैरोग्राफ आपका होगा वायुमंडलीय दाब में। और हाइग्रोमीटर आर्द्रता में होगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वह हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जो इसमें नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यह सही है, आप इसको याद कर लीजिएगा, और यही बार बार आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इस बार पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है मैनोमीटर, तो मैनोमीटर आपका दाब से है। ठीक है, कार्बोरेटर है आंतरिक दहन इंजन। और कार्डियोग्राम है हृदय गति को। और सिस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। यहाँ पे पृष्ठीय तल दिया है, तो यह आपका ऑप्शन सही होगा जो पूछा गया कि नहीं है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, यह आपका नहीं होगा। यह भूकंप के मापने के लिए किया जाता है। अगला है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है पॉलीग्राफ, बी ऑप्शन है पायरोमीटर, सी ऑप्शन है गायरोस्कोप, डी ऑप्शन है काइमोग्राफ। ठीक है, तो झूठ को पता लगाने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं पॉलीग्राफ का। अगला क्वेश्चन है ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। ए ऑप्शन है बेवेल प्रोट्रैक्टर, बी ऑप्शन है अल्टीमीटर, सी ऑप्शन है सिग्नक्लाइन और डी ऑप्शन है थियोडोलाइट। ठीक है, जो 50 का जो आंसर वह पूछा गया कि कौन सा इसमें मापने में प्रयुक्त होता है, तो डी ऑप्शन सही है थियोडोलाइट। ठीक है, इसको याद रखिएगा थियोडोलाइट होता है। अगला है कि और यह लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। सदिश यहाँ पे नहीं पूछा गया कि कौन सा सदिश नहीं है, बाकी सदिश है। विस्थापन आपका क्या है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है वेग है, सी ऑप्शन आपका बल है और डी ऑप्शन आयतन है। तो हमारा जो सदिश नहीं पूछा गया है तो यह आपका है आयतन। ठीक है, जो नहीं सदिश है। ठीक है, और बल वेग संवेग आवेग ये सब सदिश होते हैं। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक भी होता है, तो हम लोग बाद में देख लेंगे किस तरह से ट्रिक बनता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।